सलाम सबको, जय मसीदी, हर शय मसीदी। तो दोस्तों, आज जब यीशु अल मसीह और उसके 12 शागिर्द जब ज़ियाफ़त में बैठे हुए खाना खा रहे थे, और खाने के बाद यीशु अल मसीह ने रोटी ली, तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है, आपस में मिल बाँट खाना। और शीरा, अंगूर का शीरा लेकर उन्होंने कहा कि ये मेरा लहू है और इसको आपस में मिल के पीना। और उसके बाद वो ज़ैतून के पहाड़ पे दुआ करने के लिए चले गया, और यीशु अल मसीह ज़ैतून के पहाड़ पे दुआ करता रहा उस शाम को, और अंधेरा डल गया और फिर वापस आए। मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं इसे तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। मुबारक है तू ए खुदावंद, इस कायनात के बादशाह, जो बेल से फल पैदा करता है। इसे लो और आपस में बांट लो। मैं तुमसे कहता हूं, अंगूर का शीरा तुम्हारे साथ न पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। मुबारक है तू ए खुदावंद, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी याद में यही किया करो। ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। बेशक इब्ने आदम तो जैसा खुदा ने ठहराया है मरेगा, मगर अफसोस उस पर जिसके वसीले से पकड़वाया जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। गद्दार का नाम बताएं खुदावंद। मगर तुम में जो बड़ा है छोटे की मानंद है, और सरदार खिदमत गुजार की मानंद है। बड़ा कौन है, जो खाना खाने बैठा या खिदमत करने वाला? बेशक वो जो खाना खाने बैठा, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानंद हूं। मगर तुम मेरी सारी मुसीबतों में बराबर मेरे साथ रहे हो, और जैसे मेरे बाप ने अदालत का काम मुझे सौंपा है, मैं भी तुम्हें देता हूं। तुम मेरी बादशाही में खाओ और पियोगे। तुम तख्त पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। फिर तो कोई गद्दार ना हुआ। शमून शमून, देखो, शैतान ने चाहा कि तुम सबको आजमाए ताकि अच्छे और बुरे को अलग करे, जैसा कि किसान गेहूं को भूसे से जुदा करता है। मगर मैंने तुम्हारे लिए दुआ की शमून, कि तुम्हारा ईमान न जाता रहे, और जब तुम मेरी तरफ लौटो तो अपने भाइयों को मजबूत करना। खुदावंद, मैं आपके साथ कैद होने को भी तैयार हूं, बल्कि मरने को भी। तुझे बताऊं पतरस, आज मुल्क के बांग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा कि तू मुझे जानता है। जब मैंने तुम्हें बगैर बटुए थैले और जूते के भेजा था तो कोई कमी हुई? नहीं, किसी चीज की नहीं। मगर अब तुम अपना थैला या बटुआ अपने साथ जरूर रखो, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना कुर्ता बेचकर खरीदे। मैं तुम्हें बताऊं,
कलाम में लिखा है कि वो बदकारों के दरमियान गिना गया। जरूर है कि जो मेरे मुतालिक लिखा है वो पूरा हो। देखें, यहाँ 2 तलवारें हैं खुदावन। अब बस करो। और उसके बाद गदसमनी बाग में दुआ करने के लिए चले गए। और गदसमनी बाग में यीशु अल मसीह ने फरमाया कि जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और उसके बाद दुआ कर रहे थे और कुछ उस टाइम सोने भी लग पड़े। और उसके बाद जो स्टूडेंट था, जो शागिर्द था, यूहन्ना इस्करियोती, जो उधर के हाकिमों के साथ मिल के, जो हाकिम जो खुदा यीशु अल मसीह के लिए बहुत से मंसूबे बनाते थे और उसको पकड़वाने के लिए और बहुत से ऐसे उसके प्लान बनाते थे। और जो यहूदा इस्करियोती था, उसमें शैतान आया और उसको बहका के और फिर उसको जो है ना उनके साथ मीटिंग करके कि मैं कैसे पकड़वाऊँगा। तो वो फिर जो चले गए वहाँ पर। और फिर जब उस गदसमनी बाग में वो लाठियाँ और काहिन और जो भी उधर के हुक्मरान और मुख्तलिफ लोग जो सारे वहाँ पर आकर यीशु अल मसीह के इर्द गिर्द घेरा। यहूदा, क्या तू बोसा लेकर अपने आदम को पकड़वाता? खुदावन, आप कहें तो हम इन्हें। चलो इसे गिरफ्तार करो। बस करो, बहुत हो चुका। मौजज़ा? क्या तुम मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है। उसे गिरफ्तार करो।